सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा चौथी की हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक नवतरंग भाग 4 के पृष्ठ 9 पर दिए पाठ 2 वृक्षों का रक्षाबंधन पढ़ेंगे। यह पाठ आपको 5 अप्रैल 2021 को भेजा जा रहा है। यह आवाज़ आपकी हिंदी की अध्यापिका सुमन शर्मा की है। प्यारे बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इसके विषय में संक्षेप में जान लेते हैं। इस कहानी में वृक्षों का महत्व बताया गया है। वृक्ष हमें शुद्ध हवा देते हैं, दूषित वायु को अपने आप में समेट लेते हैं। वृक्ष हैं तो हम हैं। सब बच्चे अपनी पुस्तक का पृष्ठ 2 निकाल लें और साथ ही पाठ 2 को हम पढ़ेंगे। अपनी अभ्यास पुस्तिका भी खोलकर रख लें। मैं पाठ को पढ़ाते समय बीच बीच में से कुछ प्रश्न पूछती जाऊंगी। आप लिखित कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। प्रश्नों के उत्तर लिखते समय आप 3 मिनट का अंतराल लेंगे। आशा है सब बच्चों ने अपनी पुस्तक खोलकर रख ली है और पढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आओ बच्चों, आगे हम पाठ के विषय में पढ़ते हैं। एक बार एक सोसाइटी में धीरज और धरती नाम के 2 बच्चे रहते थे। उनकी सोसाइटी में एक पार्क था जहाँ ये बच्चे अपने मित्रों के साथ खेलते थे। एक दिन उन्हें पता चला कि उस पार्क को वहाँ से हटाकर बहुमंजिली इमारत बनाने की योजना बनाई जा रही है। यह सुनकर सब बच्चों को बहुत दुख हुआ। शाम को वे सब पार्क में गए लेकिन खेले नहीं। वे सोच रहे थे कि हम खेलेंगे कहाँ? इतनी हरियाली, इतने पेड़, इन सब का क्या होगा? ऐसे बहुत से प्रश्न बच्चों के दिमाग में आ रहे थे। सब बच्चे मिलकर पेड़ों की रक्षा करने का उपाय सोचने लगे। तभी धीरज की मौसी जी उपासना कॉलेज से वापस आईं। बच्चों को उदास देखकर पूछने लगीं, क्या हुआ मेरे नन्हे साथियों? धरती ने मौसी जी को सबकी उदासी का कारण बताया। तो मौसी जी कहने लगीं, अच्छा तो यह बात है। मौसी जी को बच्चों को लेकर मौसी जी प्रभात अंकल के पास गईं। प्रभात अंकल सोसाइटी के अध्यक्ष थे लेकिन वे भी परेशान थे। तब मौसी ने एक उपाय सुझाया। वह उपाय था, हम पेड़ों की
रक्षा करने के लिए उन्हें राखी बांधेंगे। प्यारे बच्चों, पाठ के इस भाग में आपने पेड़ों के महत्व को पढ़ा। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। यहाँ आप 3 मिनट का अंतराल लेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न 1, पाठ में आए दोनों बच्चों के नाम लिखो। प्रश्न 2, बच्चे क्यों दुखी थे? प्रश्न 3, बच्चों को लेकर मौसी जी कहाँ गईं? बच्चों, अब आपका अंतराल का समय समाप्त हो गया है। अब मैं पूछे गए प्रश्नों के उत्तर बता रही हूँ। उत्तर 1, दोनों बच्चों के नाम धीरज और धरती थे। उत्तर 2, पार्क को हटाकर वहाँ बहुमंजिली इमारत बननी थी, इसलिए बच्चे दुखी थे। उत्तर 3, बच्चों को लेकर मौसी जी प्रभात अंकल के पास गईं। बच्चों, अब मैं आपको इस पाठ को आगे पढ़ाऊंगी। बच्चों, जब बच्चों ने राखी बांधने की बात सुनी तो उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। सबने निश्चय किया कि राखियां घर पर ही बनाएंगे। सबने घर जाकर अपने अपने माँ पिताजी को अपनी योजना बताई। उन्होंने भी राखियां बनाने में बच्चों की मदद की। कुछ बच्चों ने स्लोगन भी लिखकर तैयार कर लिए। अगले दिन सुबह से ही मैदान में मजदूर आने लगे। पेड़ों को रस्सी बांधकर उन्हें गिराने की तैयारी होने लगी। तभी सारे बच्चे अपनी योजना के अनुसार वहाँ राखियाँ लेकर पहुँच गए। उपासना मौसी भी थाली में रोली और चावल ले आई थीं। बच्चे कतार में खड़े हो गए। उन्होंने हर वृक्ष के राखी बांधी और टीका लगाया। कुछ बच्चे स्लोगन लिखी तख्तियाँ लेकर खड़े हो गए। बच्चों, आपने पाठ को ध्यान से सुना व समझा। अब मैं फिर से कुछ प्रश्न पूछूंगी। आप यहाँ पर फिर से 3 मिनट का अंतराल लेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखेंगे। प्रश्न 1, मैदान में मजदूर क्यों आने लगे? प्रश्न 2, बच्चे कतार में क्यों खड़े हो गए? प्रश्न 3, माँ पिताजी ने बच्चों की मदद कैसे की? बच्चों, अब आपका अंतराल का समय समाप्त हो गया है। अब मैं इन प्रश्नों के उत्तर
बताऊंगी। उत्तर 1। मैदान में मजदूर पेड़ों को गिराने के लिए आने लगे। उत्तर 2। बच्चे हर वृक्ष को राखी बांधने और टीका लगाने के लिए कतार में खड़े हो गए। उत्तर 3। माँ पिताजी ने राखियाँ बनाने में बच्चों की मदद। बच्चों, अब हम आगे पाठ पढ़ने जा रहे हैं। प्रभात अंकल भी निर्माण कार्य करने वालों के साथ पहुंच गए। बच्चों का वृक्षों के प्रति प्यार देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने घोषणा की कि हम इमारत कुछ दूरी पर बनाने की बात करेंगे और इन वृक्षों की रक्षा करेंगे। यही नहीं, आसपास और वृक्ष भी लगाएंगे। यह सुनते ही बच्चों की खुशी का ठिकाना न रहा। वृक्ष भी मानो खुशी से फूले न समा रहे थे। प्यारे बच्चों, अब आपने पाठ के कुछ भाग को सुना और समझा। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न और पूछूंगी। आप यहाँ भी 3 मिनट का अंतराल लेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। प्रश्न 1। प्रभात अंकल क्या देखकर चकित रह गए? प्रश्न 2। प्रभात अंकल ने क्या घोषणा की? प्रश्न 3। कौन सी बात सुनकर बच्चों की खुशी का ठिकाना न रहा? बच्चों, अब आपके अंतराल का समय समाप्त हो गया है। जो प्रश्न मैंने आपसे पूछे थे, अब मैं उनके उत्तर आपको बता रही हूँ। उत्तर 1। बच्चों का वृक्षों के प्रति प्यार देखकर प्रभात अंकल चकित रह गए। उत्तर 2। प्रभात अंकल ने घोषणा की कि हम इमारत कुछ दूरी पर बनाने की बात करेंगे और इन वृक्षों की रक्षा करेंगे। उत्तर 3। इमारत कुछ दूरी पर बनाने, वृक्षों की रक्षा करने तथा आसपास और वृक्ष लगाने की बात सुनकर बच्चों की खुशी का ठिकाना न रहा। प्यारे बच्चों, आपका यह पाठ यहाँ समाप्त हो गया है। आशा है सभी छात्रों ने इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ा और समझा होगा। अब मैं आपको गृह कार्य करने को दूंगी, जिसे आप अपनी हिंदी की अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। गृह कार्य। सभी बच्चे इस पाठ वृक्षों का रक्षाबंधन के पृष्ठ 13 पर आए पाठ बोध के प्रश्न 3
और 4 को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। निर्देश: बच्चों के अभिभावकों से अनुरोध है कि वे अपने बच्चों के कार्य करने में सहायक हों। इस पाठ के कार्य की कुंजी आपको बृहस्पतिवार को भेजी जाएगी। धन्यवाद।